मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। 4 दिन दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले मौज जुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौज जुड़ा, पानी का बुलबुला, हाँ 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 पानी का बुलबुला, हाँ 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 पानी का बुलबुला। है कितना काम कराते हैं ये लोग। मैं तो अभी 10 मिनट ही हुए थे, मैंने नाश्ता किया था। कितने पराठे खाए थे मैंने? सिर्फ 5 पराठे खा लिए तो आज तो मैंने कम खाए। 5 अंडे, बताओ। फिर भी कहती इतना खाती है, मैं तो खाती कब हूँ। आज तो मुझे भूख ही नहीं लग रही। अब मुझे भूख लगी 10 मिनट के बाद। मैंने कहा चलो काम वाम कर लिया, सफाइयाँ फैयाँ हो गई, किचन में साफ़ कर दिया, मैं कुछ खा ही लूँ। अब इसके बाद खाऊंगी मैं, कुछ ना कुछ खा ही लूँगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सफाई भी होगी। फ्लावर जी, गुड मॉर्निंग। मैंने आपका कमरा साफ कर दिया। गुड गर्ल। ये आपका किचन साफ कर दिया। जबरदस्त। ये भी सफाई कर दिया। क्या खा रही हो तुम अकेले अकेले? मैं अकेले अकेले तो नहीं खा रही, ये भी मेरे साथ है। बाजी मैं गाजर खा रही हूँ। मैंने अभी 5 पराठे और 5 अंडे खाए थे। मुझे लगा मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 10 मिनट के बाद मुझे फिर भूख लग गई। मैंने अभी खाया कब है? कुछ भी नहीं खाया। 5 पराठे 5 अंडे अगर माइनस कर दूं तो आई थिंक गाजर खाना इज अ गुड थिंग। चलो शुक्र है कुछ तो हेल्दी खा रही है। वेरी नाइस बिजली। बाजी मुझे समझ में नहीं आता लोग गाजर के पीछे तो पागल क्यों होते हैं। बहुत अच्छी चीज होती है वैसे गाजर के बारे में। चीज नहीं होती, बस बंदा अपना टाइम पास करने के लिए खा ले। वो बातें कर रहा हो, खेल रहा हो, खाना हो, हाँ टाइम पास करने के लिए बहुत सारी फैटिंग चीजें भी खा सकते हैं। उसके बाद जो आपके साथ होता है ना, गाजर इज सो गुड। अगर आप जैसे कच्ची गाजर खाएं, बेशक कोई सैलेड नहीं बनाए, जूस बनाने बना लें, मगर कच्ची गाजर अगर खाएं, बड़ा अच्छा टाइम पास है। कम कैलोरीज, इतने सारे विटामिन्स। वाह, तुम इतना कुछ लेकर आई हो आयशा। सुबह सुबह तुम इतने सारे गाजर भी लेकर आ गए, लेकिन साथ ही साथ ये सेब और ये चुकंदर का क्या काम है? वो ना मैंने अभी जो हमारे टेबल का नाम अभी पता है क्या होना चाहिए? ABC। ABC? हमारे टेबल का नाम इसलिए होना चाहिए A B और C। मैं समझ गई क्या है। A फॉर एप्पल, B फॉर बिजली, C फॉर कैरेट, G फॉर गाजर और H पर हलवा। गाजर का हलवा, वाह बाजी वाह। बिजली टेरेबल। अच्छी खासी चीज को कैसे हेल्दी बनाना है उसका ब्रेकडाउन पूरा बता दिया। गाजर बहुत अच्छी सेहत के लिए, लेकिन अगर आप ये सोच के गाजर का हलवा खा रहे हैं कि गाजर बड़ी अच्छी सेहत के लिए, तो आई एम सॉरी। गाजर का हलवा आप अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खाएं। गाजर का मुरब्बा, गाजर का जैम, ठीक है वो खाएं, बिल्कुल खाएं। मैं बनाऊंगी भी, लेकिन आज कुछ हेल्दी करें। ABC, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। जो हम बच्चों को कार्टन से निकाल के जूसेस पिला देते हैं, और हमें लग रहा था कि अच्छा है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, सिर्फ जूसेस पीता है, लेकिन उन जूसेस में भी इतना शुगर और इतनी सारी प्रिजर्वेटिव्स होती हैं। तो ये अगर ये फ्रेश बनाई जाए इन तीनों चीज़ों को एक मिक्स करके, तो ये तो अक्रॉस द बोर्ड बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए, आपकी सेहत के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिहाज से, आपकी आई साइट के लिए, ओवरऑल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और वो लोग कहते हैं ना कि आपकी स्किन ग्लो नहीं करी बिजली, मैंने कसम से ये बात सुनी हुई है। अगर आप चुकंदर अपने डाइट में रोज डालेंगे तो आप मजीद गोरे भी हो जाएंगे और आपके लाल लाल गाल हो जाएंगे। खून की जब कमी आप में नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई जब आपकी बॉडी की बेहतर होगी, तो ना सिर्फ ये कि चलो खून की कमी नहीं है, बल्कि हर विटामिन C, ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, तो वो आपके चेहरे पे भी। तो बात ये जो हम गाजर खाएंगे तो इससे आप कह रही कि आंखें तेज होती हैं, तो मैं यहाँ से बैठ के चांद के ऊपर जो वो जिसको ढूंढ रहे हैं, ये बातें छोड़ दो, कुछ काम करो, मेरे लिए गाजर छील दो, मुझे भी खाना है, खुद खा रही हो स्नैक, और बाकी सारी चीजें फ्रिज में डालते हैं। बाकी मैंने इतना काम कर लिया। गेस्ट को भी बुलाओ, मैं इसका कुछ बनाऊंगी भी बाद में, ठीक है? मैं इतना काम कर चुकी हूँ, उसके बावजूद अब मैं गाजर भी छीलूं। आप भी कुछ काम करना। आज ABC के बारे में जानते हैं, अच्छा टॉपिक मिल गया मुझे, बैठे बैठे। वेल डन आयशा, थैंक्स। बी तो गया नहीं इसमें। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए।
ABC के बारे में बात हो रही है, बहुत ही पॉपुलर जूस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एप्पल, बीटरूट, कैरेट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने डाइट को शामिल करने के लिए। एक न्यूट्रिशनिस्ट तो हमारे पास इन हाउस होती हैं। इस वक्त हमें एक और बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर अरीज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और सर्दियों को बस इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सफ़र भी कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि नींद भी और भूख, हाँ, सर्दी में ज़रूरत से ज़्यादा जब भूख लगती है। अभी आयशा ब्रेक के दौरान कोई निहारी टाइप चीज़ समझा रही थी और मुझे सिर्फ लग रहा था कि वो दिन कब आएगा जब मैं निहारी और पराठे। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ हेल्दी इन दिस सीजन? बेसिकली अल्लाह ताला ने इतनी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें नेचुरली इस सीज़न में इतने ज़्यादा दे दिए हैं, जो दे आर रिच इन विटामिन सी, जो कि हमें इम्यूनिटी बूस्ट हमारी करते हैं। तो उसके साथ मल्टी विटामिन्स भी आप नेचुरल फॉर्म में लें बेसिकली, तो वो आप हेल्दी रहते हैं अगर आप खाएं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा, एक्चुअली हमारा मसला ये है सर्दी लगती है तो हम वही निहारी टाइप पाए, दिल करता है ना, पुलाव, बिरयानी, पराठा। हमारे जूस का मसला ये भी है कि जूस बड़ी मुश्किलों से हम सॉफ्ट ड्रिंक्स से हटके जूस पे आए, लेकिन वो जूस कौन सा होता है? वो सारे ब्रांड्स के डब्बों वाला जूस होता है, एडेड शुगर, उसमें लिखा होता है नो एडेड शुगर, मतलब नहीं। तो शाम को अगर हम ड्राइव पे निकले तो नाम कुछ खा सकते हैं, नाम कुछ पी सकते हैं, नाम कोई पकोड़े खरीद सकते हैं, तो करें क्या? घर पे जूस निकालना एक छोटा सा, बट आई थिंक जाके फिर भी फ्रेश जूसेस के जो स्टॉल्स होते हैं, दे स्टिल बेटर चॉइस। लेकिन आप अपना कंटेनर ले जाएं, बिकॉज उनके ग्लासेस वगैरह का कुछ पता नहीं होता, तो आप अपना ले जाएं, उसमें निकलवा लें और फिर ड्राइव करते हुए पीते जाएं। उनके बर्फ का भी इस्तेमाल ना करें, पूरी लिस्ट है ना, बर्फ पता नहीं कौन से पानी में से। लेकिन आजकल तो बर्फ की जरूरत, बर्फ का इस्तेमाल वैसे भी ना करें, अगर जरूरत हो ना तो भी नहीं, इसलिए क्योंकि वो एक बड़ी अजीब सी बात है, जब आप बर्फ का इस्तेमाल नहीं करते तो जूस उसमें ज्यादा आता है, तो फिर आप उतने पैसे में ज्यादा एक्चुअल जूस, ज़्यादा ठंडा वैसे पीना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जूस हो या जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आप कोल्ड लेते हैं तो इट गोज डाउन। बहुत दफ़ा ये बातें हुई, एक बार फिर आप के थ्रू इसको ज़रा सा एम्फेसिस डालेंगे, दोहराना चाहेंगे कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेहतरीन चीज़ है, तो जो विंटर्स में आती हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, जैसे कि गाजर हो गया। गाजर है, बिल्कुल गाजरें बहुत अच्छी आई हुई हैं आजकल। अभी हम लोग ABC पे बात करें तो चुकंदर बिल्कुल फ्रेश मिल रही है, और एप्पल्स तो हमारे तो मिल जाते हैं, सारे सीजन में मिल जाते हैं एप्पल्स। अच्छा, अंग्रेजी में एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दिन में एक सेब खाएं तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि एक साल मैंने रोज़ एक सुबह सेब खाया था, माशाल्लाह उस साल ना कोई बीमारी भी थी ना कोई ऐसा, तो मैं शायद विटामिन सी, इम्यूनिटी है। देखिए विटामिन सी में बहुत रिच है, पोटेशियम बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, इसके अंदर विटामिन B6 बहुत अच्छी है। तो आप जब इतनी सारी विटामिन्स जो टेकिंग, तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ रही है। B6 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है, आपकी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा विटामिन। अच्छा, कभी आपको भारी नहीं फील करवाता? उसमें इतना शुगर तो है, फाइबर, वाटर कंटेंट पूरे साल मिलता है, सस्ता मिलता है, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत हो गई। बिल्कुल, हमारे पास एक दो किस्म के सेब हैं, मगर पूरी दुनिया में तो कितने कलर्स सेब होते हैं, मिल भी जाती हैं वैरायटीज में। बिल्कुल मिल जाती है पूरे साल ये चीजें जो आपको अच्छी क्वालिटी की, अच्छी अवेलेबल, सस्ती मिलती है, और इतना अच्छा वाटर कंटेंट। आप इसका जूस निकाले तो ये वो वाला फूड भी नहीं कि काफी सारे से एक ग्लास निकले, शुगर बन गया। और अच्छा, मैं तो कहती हूँ आप जूस ना निकालें, आई आस्क माय क्लाइंट्स के वो ब्लेंड कर लें, उसमें ये कहते हैं फाइबर भी साथ चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। जैसे न्यूट्री ब्लेंड्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज के आए हुए हैं, उसमें ये होता है कि बस आपने फ्रूट ऐड किया, उसी में ब्लेंड किया, और लिटरली वो एक ग्लास टाइप का होता है, उसी में आपने पी लिया। जो सब जमता है पहले तो वो पी लें चम्मच से निकाल के। टेकिंग इन द फाइबर एज वेल ना, जिनको लगता है कि हमें चबाना बड़ा मुश्किल है, चू करना एप्पल बड़ा मुश्किल है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, ABC जूसेस की अगर बात की जाए, एप्पल, बीटरूट, तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम बीटरूट को अपनी डाइट में शामिल कर लें। वो लोग जिसको कच्चा या बच्चे ऐसे नहीं खा सकते, लेकिन जूस के तौर पे अगर आप उसको कैरेट के साथ या एप्पल के साथ मिक्स कर लें तो पी गए, बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा तरीका होगा, इतना अच्छा, कि आप सोचे ये रूट होती है, बेसिकली बीटरूट है तो नीचे निकलती है, लोग समझते हैं डायबिटिक पेशेंट्स नहीं ले सकते या वेट गेन कर देगा क्योंकि इसमें कार्ब्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट इतना अच्छा है और ये आपकी इंसुलिन को बैलेंस आउट करती है, तो आप डायबिटिक पेशेंट्स अगर कोई है तो वो भी ले सकते हैं। और कैलोरीज बहुत कम है, इट्स जस्ट 25 to 35 कैलोरीज इन अ सिंगल बीटरूट। तो आप कितनी कम कैलोरीज में, और उसका कच्चा तो नहीं खा सकते, लेकिन उसको सैलेड फॉर्म में खा सकते हैं। मैं पूछने वाली थी अरीज से भी कि अरीज मैं ये करती हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब कच्चा हम खाते हैं तो आई डोंट लाइक इट अ लॉट चुकंदर, लेकिन फिर मैं हल्का सा ब्लांच करके खाऊं तो मुझे लगता है उसमें मिठास डेवलप हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि उसके कार्ब्स थोड़े से जो है ना वो प्रोसेस्ड हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आप सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं, सैलेड फॉर्म में विनेगर ऐड करके थोड़ा
नॉट? बिल्कुल भी बॉईल ना थोड़ा सा पका लें तो ज़्यादा अच्छा है, इट्स ओके। आधे 1 मिनट के लिए आप उसको जैसे शकरकंदी आप ले लें, इट्स ऑल्सो रूट, तो आप वो नहीं खा सकते ऐसे ना, आप उसको थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सेक लेते हैं, कुछ लोग सेक के खाते हैं, कुछ बॉईल करके, इट्स द सेम, ये भी रूट है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। एज आयशा सेड कि वो मीठी थोड़ी सी हो जाती है तो बच्चे खा लेते हैं। यू कैन जस्ट डिप इट इन विनेगर, कोई भी hummus में डिप करनी, दही में डिप करनी, विनेगर के साथ ड्रेसिंग बहुत अच्छा, उसका रायता बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा बनता है। और इसकी सो हाउ वुड यू बॉईल इट? डू यू टोटली स्किन इट? उसी को साबुत भी डाल सकते हैं, मैं तो ये भी देखा है। साबुत डालते हैं मुझे लगता है ज़्यादा उसके कलर्स भी रिटेन रहते हैं, विटामिन्स भी थोड़े ज़्यादा रिटेन रहते हैं। एंड एक्चुअली आप जब साबुत ऐड करेंगे हार्डली 1-2 मिनट के लिए, बस उसको गर्म पानी में अगर ब्लांच करेंगे, निकाल के जब काटेंगे ना, वो बहुत गला हुआ नहीं होगा, हल्की सी सॉफ्टनेस और एक मिठास उसमें क्रिएट हो जाएगा। क्रंची सॉफ्ट, जूसी और गरम गरम। और विद hummus दिस कैन बी गुड ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, बहुत अच्छा है। बल्कि लेकिन ये टेस्ट डेवलपमेंट, एक्चुअली चुकंदर के बारे में हमने कभी इतनी बातें नहीं की जितनी करनी चाहिए। क्या हम रोज चुकंदर खा सकते हैं? रोज खा सकते हैं, और स्पेशली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, इनका ब्लड प्रेशर का इशू होता है, वो इसका जूस अगर निकाल के पिए तो बहुत अच्छी मेंटेनेंस हो जाती है ब्लड। अच्छा, कुछ चीज़ें कहते हैं कंसिस्टेंटली करो तभी फ़र्क आएगा। तो वो लोग जो सालों से ABCs पी रहे हैं रोज़, या रोज़ कैरेट जूस पीते हैं, आपको कंसिस्टेंटली अगर पिए तब आपको जाके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नजर आती है लोगों में, और उनकी स्किन, उनकी एंटी एजिंग, उनके बाल। फिर आप कहते हैं करते क्या है? पता चलता है कि रोज 1 ग्लास कैरेट जूस या बीटरूट, और सिर्फ ये भी नहीं है कि उसको किसी अनहेल्दी चीज़ से रिप्लेस करना। अब कभी कोई अगर ये इंसान बोलने कि नहीं मैं तो जो है ना रोजाना एप्पल खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पतला नहीं होता, या फिर भी मेरे चेहरे पे जंक फूड भी खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रही है, सो एक एप्पल और एक कोल्ड ड्रिंक हाथ में तो आई थिंक बराबर हो गया। वो वाले लोग ना जो जाके कहते हैं मुझे डबल बीफ चीज बर्गर, लार्ज एक्स्ट्रा फ्राइज, ये वो डाइट कोल्ड ड्रिंक, एनी काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा मुझे ये भी बताओ अरीश कि मैं ये कहती हूँ चलो जूस पीना है वेरी गुड, बट मेरे बैग से जब कोई मेरा बैग खुलता है ना, एक एप्पल निकल रहा होता है, अगर गुआवा का सीजन आलमंड्स निकल रहे होते हैं, वॉलेट निकल रहे होते हैं, तो ये इजी गो वाली चीजें आज इजी गो। अभी अगर मैं दिखा सकती अपना बैग, तो मैं बैग में वो नट्स सारे मिक्स किए हुए पड़े हुए हैं। जैसे कहीं जा रहे होते कार में, तो माय डॉटर इज लाइक मुझे भूख लगी है, ये ले लो। वेरी गुड। अगर आपके पास बिस्किट्स होंगे, कोई कुकीज होंगी या कोई कैंडीज होंगी, आप वो पकड़ा देंगे। नट्स है तो अब वो मेरी बेटी को आदत है, ये एक अच्छी चीज़। मैं आप लोगों को इनके पॉइंट के थ्रू मुझे भी एक पॉइंट याद आ गया है कि जब मैं शॉपिंग जाती हूँ ना, तो मैं वो चीज़ें ख़रीदती ही नहीं। हाँ, कि चलो अगर हम चॉकलेट्स या कुकीज़ या ये वो ख़रीदेंगे ही नहीं, तो हमारे पास वो खाने का ऑप्शन ही नहीं होगा घर में। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे? चले गाजर छीलते हैं, चलो भाई ग्रीक योगर्ट के साथ या मोमोज के साथ कुछ बीटरूट खा लेते हैं, बिकॉज दीज आर दी ऑप्शंस इन द हाउस। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर घर ही ना है, और हमने भी घर में कोल्ड ड्रिंक्स पीना तभी ख़त्म किया था जब हमने कोल्ड ड्रिंक्स आना छोड़ दिया। हम पहले मेहमान के लिए भी ले आते थे, चलो मेहमान आएंगे तुमको तो देना पड़ेगा, तो वो था तो पी लिया। बिल्कुल। तो उनके लिए भी नाला है, और जो मेहमान भी आते हैं उनको आराम से कहते हैं सब कुछ है, ग्रीन टी है, ये है वो है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। अच्छा, और क्या करें, हमारे घर में नहीं होती। वेरी गुड। आपको दिखाई आप जूस, फ्रेश जूस भी देखें, अगर आप कॉस्ट देखें तो कॉस्ट भी, अगर आप कोई बॉक्स लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, जूसेस लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स वाले, इट्स द सेम अगर आप फ्रेश जूस निकाल लें। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इन चीज़ों का सस्ता है। ABC जूस वाली प्रेग्नेंट, अगर आप माँ बनने वाली हैं, वही बात है, डिपेंड करता है फिर वो तो गायनी की आपकी कंडीशन कैसी है, इट डिपेंड्स। बिकॉज अगर कोई किसी का ब्लड प्रेशर लो चला जाता है प्रेगनेंसी के बीच में, तो वो फिर, लेकिन जनरली अगर आप एक हेल्दी प्रेग्नेंट इट्स ओके। हेल्दी प्रेगनेंसी में तो कोई भी आप डाइट में ना कुछ नहीं करते। एक्चुअली हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप वो तमाम चीजें कर सकते हैं जो आपको मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी, तो अपने आप को ज्यादा नहीं करें, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा है। और इस लोगों को जानते हो जो एंड तक काम कर रहे हैं, एंड तक वही सारी चीजें, नॉर्मल लाइफ है उनकी। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ये हाल हो जाता है। क्या ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। ठीक है जी, सादिया के कॉल है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मुझे मैम से पूछना था कि चुकंदर और गाजर का जूस तो मैं पी नहीं सकती, अवेलेबल नहीं है मेरे पास मशीन अभी, तो क्या वो दोनों काट के अकेले खा सकती हूँ मैं? काट के खा सकती हैं, जूस नहीं पी सकती हैं आप कह रही हैं? जी जी नहीं पी सकती। ठीक है जी, बिल्कुल
हाँ मुझे तो और भी चाहिए, खा सकती है। खाना तो ज़्यादा बेटर है, हम फाइबर को हमेशा प्रमोट करते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें मिक्स करके भी ले सकते हैं सैलेड फॉर्म में। अच्छा ये मैंने पहली बार सुना, जूस उनको नहीं पसंद पीना और खाना उनको फिर भी पसंद है। वेरी गुड। अच्छा मेरा ही हाल है, I can't have juice। वेरी गुड। अच्छा मशीन की प्रॉब्लम है, ओके। अच्छा मैं एक मशवरा दूं उसके बीटरूट जूस के लिए, एप्पल जूस के लिए तो सही नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास जो ब्लेंडर होता है ना जिसमें आप यूजुअली चीज़ें ब्लेंड करते हैं लिक्विड, उसमें आप बीटरूट ऐड करें, पानी ऐड करें, उसको छोटे छोटे पीसेस करके, और उसके बाद अगर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल बीटरूट जूस के लिए तो खास तौर पे हो सकता है, तो बीटरूट पी सकते हैं। और अगर नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपके पास मशीन नहीं है तो उनको साबुत खाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा है, तीनों को मिक्स के सैलेड फॉर्म में ले लें। और गाजर तो मैं कहती हूँ पूरी जितनी मंच करे ना पकड़ के, वो सबसे बेस्ट है। हाँ मैंने बुक किए, मैं 1-2 गाजर बुक किए। अच्छा मंच करने से पूरी लग भी बड़े अच्छे रहे। आज जो तुम लेकर आई हो, हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में वही बात है कि अल्लाह की तरफ से एक डायरेक्ट इशारा होता है, ये फ्रेश है, ये अच्छे हैं, उनकी शक्लें इतनी अच्छी लग रही है, ऐसे कि तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी विटामिन्स आपको मिल रही हैं गाजर के फॉर्म में, और आप खा नहीं रहे सर्दियों में। हाँ हम लोग क्या करते हैं उसको, अच्छा कुक भी बहुत ओवर कुक भी कर देते हैं, तो ये भी है। एक चीज़ है जो आप खा सकते हैं, तो आप उसको बस करें, क्लीन करें, थोड़ा सा वॉश किया, साफ किया और खा लें। ये भी एक चीज़ है, ये भी एक अच्छी टिप है। जो चीज़ आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में खा सकते हैं, इसका मतलब है आपको ऐसे ही खाना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत के लिए अच्छा, नंबर 1 वो तो है, लेकिन हमारे एक मिथ ये है, हम समझते हैं जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी उसके लिए एक तो नंबर 1 एक्सपेंसिव, जो कि नहीं है ये तीनों चीज़ें, प्लस हमें लगता है बहुत मेहनत का काम है। अनुषे ये मेहनती का काम नहीं है, आपने सिर्फ गाजर छीलनी है, हम तो काटने को भी नहीं कह रहे, सिर्फ छील के एज इट इज टेबल पे रख देंगे, एंड बच्चे ले रही हैं, आपके हस्बैंड खा रहे हैं, आप खा रही हैं। अगर आप टेबल पे बाकी में रख देना तो बच्चे आते जाते, बिकॉज नजर आ रही है सामने, तो वो बड़ी होती है, खा लेते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों को थोड़ा बहुत मॉनिटर भी करें। मुझे पता है हम बच्चों को स्पॉइल करते हैं, उनके रोने से उनके हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, उनको कोल्ड ड्रिंक दे दिया, या घर में ये चीज़ें रखते हैं उनको वो करने के लिए। लेकिन हमेशा आई थिंक मेरी वालदा हमेशा ट्रैक रखती थी कि कितना खाया मैंने दिन में। मुझे हर चीज़ उनसे पूछ के खानी होती थी, मैं उनके पूछे बगैर कुछ नहीं खा सकती थी। तो एक चीज़ थी, उस वक्त लगता था कि क्या इतना कोई हार्ड एंड फास्ट, बट शी वाज मॉनिटरिंग कि कितना पिया है, कितना खाया है, एंड दिस इज द लिमिट। करना पड़ता है, रोके मत, क्योंकि बच्चे हैं, लेकिन यू हैव टू चेक कि ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक और भी रीज़न है, जो लोग कहते हैं ना कि हमें सब्जियां नहीं पसंद। अनुषे अब देखो, मुझे सब्जी पसंद है जेन्युइनली, तुम्हें पसंद है, हमारी जो स्टाइलिस्ट होती है अमल, उनको पसंद है। हम कोई अलग प्लैनेट से तो नहीं आए। डिफरेंस ये है कि हमारी क्यों पसंद है। हमारे पेरेंट्स ने शुरू में बेशक ज़बरदस्ती, बेशक प्यार से हमें खिलाया, टेस्ट में डेवलप हुआ, तो खिलाए ज़रूर, देन ही माइट लाइक और डिसलाइक। डॉक्टर साहब मुझे बता रही थी अभी कि उनकी बेटी माशाल्लाह हमेशा कहती है अम्मी आमंड्स है, कैरेट है, मुझे ये सारी चीज़ें वो ले जाती है स्कूल स्नैक पे। स्नैक में मेरी बेटी बहुत हेल्दी ईटिंग करती है माशाल्लाह, लेकिन बेटा नहीं। बेटा ऐसा होता है, आगे बच्चा क्या होता है, वो जब आप के ऊपर होल्ड नहीं रहती ना, वही बात है, होल्ड है, उसको कराती हूँ हेल्दी ईटिंग। अभी मैंने अपने बेटे के ऊपर थोड़ा सा डाइट का कुछ किया था, जंक बंद कर दिया था बिल्कुल, और वही बात मामा ये खा जरूरी है, दे विल अप्रिशिएट इट लेटर इन लाइफ। बट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज ABC जूस के हवाले से, ABC जनरली ये जो 3 वेजिटेबल्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। और शक्लें बन रही है मेरी जब मैं हेल्दी खानों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास 2 बहुत ही हेल्दी और ख़ूबसूरत लेडीज़ मौजूद हैं जो मुझे बता रही थी कि किस तरीके से डाइट किया जाए। अच्छा, डाइट सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं या खूबसूरत लगने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को एक थिन रहने से, फिट रहने से एक फिटनेस की तरफ हो जाते हैं, उनका स्टैमिना बड़ा अच्छा हो जाता है, एनर्जी लेवल, प्रॉब्लम्स बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि मैं भारी लोगों को देखती हूँ, सांस का बड़ा मसला चढ़ता है, घुटनों में, बोन्स में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। कहने में आसान, करने में थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास जो मैं डॉक्टर रीच को भी दिखाऊंगी, आयशा को भी दिखाऊंगी कि आप और मैं जो है वो कन्विंस हो जाएं, किसी तरीके से ब्राइब हो जाएं कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, इसका फ़ायदा है। ये जो गाजर है, ये जो बीटरूट है, अगर मैं इसको आज शाम पकौड़ों के ओवर चूज़ करूँगी तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये बेनिफिट्स हो सकें लॉन्ग टर्म। तो जल्दी से अपने बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। हमारी स्क्रीन पर नज़र डालिएगा, कुछ 10 अमेजिंग बेनिफिट्स हैं एप्पल, बीटरूट और कैरेट ABC जूस के। पहले तो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर, बिल्कुल कितनी सच्चाई है, मैडम्स दोनों समझाइएगा। विटामिन C है बहुत सारा, विटामिन A है, आंखों की सेहत के लिए अच्छा है, फोलेट, विटामिन B6, मैग्नीशियम, एंड बीटरूट में तो कोलिन भी होती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। और क्या ये वो सब्जियां हैं
जिसका अगर हम जूस बनाएं तो फ़ायदे में फिर भी रहेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि ऑरेंज जूस या मैंगो शेक से ना क्या करो, उसको ओरिजिनली खाया करो। ये बेटर, हाँ काफ़ी बेहतर है। और छिलके समेत कोशिश करें एप्पल का छिलका खा लें। इनकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं जूस में आने के बाद? जूस में आने के बाद कैलोरीज नहीं बढ़ती, लेकिन हम फाइबर क्योंकि निकाल देते हैं ना, तो उसकी वजह से कहते हैं। लेकिन वही बात है, ब्लेंड करके ले लें, लिक्विड फॉर्म में लेना, लेकिन कैलोरीज फिर भी कंट्रोल में। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्स्टेंट लिया करें की बाहर रोज़ अगर कहते हैं कि अगर आप ये जूस लिया करें शाम में, दोपहर में, सुबह में 1 गिलास, तो फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, एंटी एजिंग इसलिए भी है क्योंकि जब आप ये पियेंगे तो हल्की सी मिठास जो इसमें नेचुरली होती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की तलब नहीं होगी। एंड शुगर, बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा वाइट शुगर का इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा उनके फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हम लोग कहते हैं, तो वो विटामिन सी कंट्रोल करते हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हम नेचुरली कहते हैं। और वही बात है कि जब आप ले ही नहीं रहे रिफाइंड शुगर ही नहीं ले रहे तो फ्री रेडिकल्स नहीं है। रीच, मुझे बताएं कि हम कह रहे हैं डिलेज द एजिंग प्रोसेस, चलें आपका बुढ़ापा जो है वो देर से आएगा, लेकिन और नज़र भी देर से आएगा, लेकिन कितने महीनों के बाद डू यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स? कि अगर मैं चले आज से रोज़ मैंने कह दिया मैं ABC सुबह पीती हूँ, आधा ग्लास 1 गिलास, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 8 to 12 वीक्स आपकी बिल्ड होने के लिए हमेशा लगते हैं, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो, किसी तरह का भी सप्लीमेंट ले रहे हो या नेचुरल ना, जो आयशा ने पहले कहा था कि उसके बाद पराठा मत खाइएगा, थोड़ा सा जनरली हेल्दी की तरफ जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स दोबारा होंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जो मैंने सुना था, चुकंदर खाने से आपके गाल जो है वो लाल हो जाते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है एक हद तक, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे रिजल्ट्स। ज़्यादा खून जो है, रेड ब्लड सेल्स की क्योंकि इम्प्रूवमेंट होती है, उसकी सर्कुलेशन बहुत, आपकी वेसल्स बहुत अच्छी होती हैं, बीटरूट से भी और गाजर से भी। अच्छा, बीटरूट भी पूरे साल मिलता है? हाँ, पूरे साल मिल जाता है, लेकिन इस सीजन में तो हर जगह। ठीक है, देयर यू गो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आँखों के लिए, आपके आई मसल्स के लिए, आपकी नज़र के लिए, जो भी आप कहना चाहें, वो बहुत मुफीद होता है। कैरेट तो है ही है, ये तो मेरे ख्याल से सबको, गाजर का तो सबको ही पता है, बिकॉज आपके उसमें विटामिन ए का जो बीटा कैरोटीन वाला फॉर्म है, दैट इज़ वेरी रिच इन दैट, तो उसकी वजह से आई विजन आपकी बहुत अच्छी होती है। बाकी जितने भी रेड कलर की जितनी चीज़ें होंगी उसमें विटामिन ए होगा और आपकी आंखों के लिए अच्छा है। क्या बात है। और एक बात फिर, अल्लाह का इतना शुक्र है कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आज भी लोग जो है वो तरस जाते हैं अच्छे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। ऐसे ऐसे मुल्क हैं, मैं जहाँ में गई हूँ जहाँ पे अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलते, लेकिन हमें वही बात है कि कदर नहीं है। एग्रीकल्चरल मुल्क है हमारा, ये चीज़ें हमारे घर में उगती हैं, पैदा होती हैं और बाहर भी जाती है। सस्ती है तो हमें लगता है अच्छी नहीं है, हालांकि है और ज़्यादा मज़ेदार भी होती हैं बाय द वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को, आपकी मेमोरी को, आपकी यादाश्त को, तमाम चीज़ों में बहुत काम करता है। एक दफ़ा आप गाजर खाना शुरू कर दें तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि अरीज कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन से साल आई थी हमारे घर में। नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन चुकंदर का जो है ना, उसकी चुकंदर का मेमोरी के साथ है, ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अगर मिक्स करके खाएं तो हम वो होते हैं ना साइंटिफिक जीनियस टाइप के कुछ बन जाएंगे खूबसूरत से। सुबह सुबह मैं तो सोचा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बदल दूं, क्योंकि अब रोज़ अंडा खाने के बजाय, वो भी अच्छी चीज़ है, तो मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ता 10 दिन ये खाऊं हुमस के साथ, नाश्ता मज़े का। ठीक है, और ये तो बहुत ज़रूरी है, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके जो फेफड़े फेफड़े कहते हैं, लिवर के लिए ये बड़ी काम करती है ना चीज़ें, हमें नहीं पता कि हमारे लंग्स, किडनी, लिवर, उन पर कितना जोर पड़ता है। एक पूरी मशीन है जो हमारी चल रही होती है, और हम अपने ब्रेन के हेल्थ, अपने गोरे होने पर इतना फोकस करते हैं बनिस्बत अपने लिवर का, अपने लंग्स का, अपनी किडनी का ख्याल रखें, क्योंकि ये 24 घंटे हमारे अंदर सिस्टम को चला रही है। लिवर एंड किडनीज अगर सही फंक्शन कर रहे हैं ना, तो टॉक्सिन सारे आपके निकल जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपके लिवर को हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करती है, बूस्ट करती है। ठीक, देयर यू गो, ज़बरदस्त हो गया। डॉक्टर रीच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। अच्छा है, ये भी है हमारे साथ? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है हमारे साथ। मैं कहाँ अपने इंस्ट्रक्शंस उल्टे सीधे तरीके, आपका फिर भी शुक्रिया, लेकिन आप ठहरे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास है। बिल्कुल। वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बात हो रही है ABC के हवाले से, और किस तरीके से आपको अपनी डाइट में इन सब्जियों को यकीनन शामिल करना चाहिए। अच्छा, चुकंदर के बारे में हम कम ही जानते हैं, हम सेब के बारे में बहुत बात करते हैं, गाजर फिर भी हम अपने डाइट में शामिल कर देते हैं। चुकंदर जब हम कहते हैं कि इसको लें, ये आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है, या ABC जूस जो है वो आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, मेडिकली साइंटिफिकली
इस बात पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है कि हम कह तो रहे हैं, हमें पता भी है, लेकिन वाकई में ये हेल्प करता है, इस बात को समझें। क्या है इसमें? देखिए इसमें सारी वही बात फिर रिपीट हो जाएगी कि विटामिन्स बहुत हैं, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, और इसके अंदर बिकॉज पोटेशियम है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सोडियम पोटेशियम बैलेंस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है, ठीक है, और आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन B6 में बहुत अच्छा है, विटामिन C तो खैर हमें पता ही है, इसलिए जितनी भी सर्दियों में डॉक्टर जी ने ये भी कहा है कि आप ये तीनों चीज़ें रोज़ ले सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं, और ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लें, इफ़ यू टेकिंग सिंगल एक ले रहे हैं तो वो भी गुड इनफ। तो आयशा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को एक साथ जूस के तौर पे ना लेना चाहें, लेकिन अगर सुबह हमने जैसे कि अभी काम के बाद हमने एप्पल ले लिया, शाम में जब हमें वो स्नैक की अर्ज होती है उस वक्त हमने बीटरूट और हमस ले लिया, और रात में हमने थोड़ा सा कैरेट जूस ले लिया, आने वाली उसको ब्रेक भी कर दिया। बिल्कुल, और ब्रेक करने से ये भी होता है क्योंकि बीच बीच में जो वो वाली जो भूख लगती है उसमें फिर आप गलती करते हैं, आप जाके बिस्किट मंचीज जो आपको होती हैं वो होती हैं। अच्छा, और वो लोग क्योंकि जो लोग टेलीविजन ज़्यादा देखते हैं, मूवी ज़्यादा देखते हैं, मैं बहुत मूवीज देखती हूँ, तो अगर मैं हर बार कोई नाचोस और चिप्स खाऊंगी तो मैं ही नहीं होंगी। सो व्हाट यू कैन डू, गाजर डिप की जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमस बनाया, कोई दही की डिप बनाई, उस पर गाजर डिप करके खा ली, किसी दिन जो है वो आपने सिर्फ एप्पल खा लिया। सो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एहतमाम करें और तीनों चीज़ों को एक साथ सर्व करें, मे बी यू कैन हैव वन थिंग एट अ टाइम। सलाम जी, इस्लाम जी, कॉल आ गई, पहले कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम यार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपसे पहले तो सब लोगों को सलाम हो, लेकिन थोड़ी सी मुझे हम्बल एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। बिल्कुल सही है। वो रिक्वेस्ट मुझे ये करनी है कि हम जब कॉल करते हैं तो बात होगा, अक्सर ये होता है, पता नहीं टेक्निकल वजह से मेरी पिछली 5 कॉलें ड्रॉप हो गई हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि टू द रेलेवेंट बात करूँ और टू द पॉइंट बात करूँ जी, तो थोड़ा सा इसको जरा देख लीजिएगा, टेक्निकल इशू है जो भी है तो इसको जरा देख लीजिएगा जी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे ये, क्योंकि आप हमेशा सब्जी के बारे में बात की, मछली के बारे में बात की, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। मेरा क्वेश्चन जो आपके गेस्ट है वो ये कि हम लोग तो सब्जी खा ही लेते हैं किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे जो हैं आजकल जो जंक फूड खाने वाले हैं वो तो जिस दिन सब्जी बनती है वो तो उनको भूख नहीं लगती है, और फिर रात को 11 बजे कहते हैं कि हमें कोई बर्गर चाहिए, कुछ और चीज चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। एक तो आयशा से मेरा कोई ऐसी तरकीब बताएं कि इसमें किस चीज में लपेट के सब्जी खिलाएंगे और खाना शुरू कर दें, तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें बच्चों को समझानी चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल उन्होंने बेहतरीन बात की है कि हम कहते तो रहते हैं, रोज कहते हैं सलाम और ये कर लें और वो कर लें, लेकिन जब करने पे बात आती है बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। मदर्स का जो है ना काफ़ी फॉल्ट होता है इसमें, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मदर्स क्या करती हैं कि हाँ जल्दी है, अच्छा चलो मंगवा लेते हैं खाना, फ्राई कर देते हैं, काटे कौन, छीले कौन, फ्रूट कौन लाए, अगर फ्रूट ला के रखे नहीं खाया वो वेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। थोड़ा सा आपको एटलीस्ट थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, आप ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, एटलीस्ट 2-3 वीक्स तो आपको लगेंगे कि आप वही करते नहीं, खाना यही है तुमने। अच्छा, यू नो हम हमेशा लोग अपने ज़माने की बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है जब वो बड़े हो रहे थे तो बहुत बेहतर टाइम था, अब बच्चों का क्या हाल हो गया। तो मैं अपने टाइम के बारे में बात करूँगी, लेकिन ये बहुत था कि मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों को काम करना चाहिए, वो काम पर जाएं बिल्कुल, लेकिन वो जो बाकी चीज़ें जो हमें बिजी कर देती है ना, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आपकी डाइट से, आप चुकंदर क्यों नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, लेकिन हमारी बिजी लाइफस्टाइल्स ने बहुत हमारी नींद ख़राब कर दी है, हमारी डाइट ख़राब कर दी है, हमारी रिलेशनशिप्स को ख़राब कर दिया है। बिल्कुल। तो जब हम लोग छोटे थे, हमारी दादी होती थी, उनके पास वक्त होता था तो वो अच्छा खिला भी सकते थे, वो अच्छा सोते थे, शाम में एक जाके टीवी देखते थे या कोई एक ड्रामा देखते थे, तो जिंदगी। लेकिन इसमें एक और भी मसला है, तुम्हारी जो बात तुम कह रही हो, आई अंडरस्टैंड, एक मसला छोटा सा ये है, हालांकि आई एम नॉट अ मदर, मगर जब माँ ये समझती है ना कि सब कुछ हमें छील के देना है, काट के देना है, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा इस सब्जी को धो के लाओ, इस सब्जी को इस तरह से हल्का सा छीलो और खा लो। जरूरी नहीं होता कि हम अनार के दाने उनको छील के दें, खरबूजा काट के दें, यू नो। तो हमने अपने ऊपर ये चीजें सवाल भी कर ली है कि बस माँ को करना है वरना बच्चा खाएगा। मैं डॉक्टर बाजी, सर बाजी आपकी तो बात से सहमत हुई, लेकिन थोड़ा सा फिर भी माँ का काम होता है, क्योंकि आजकल की खवातीन आप समझ रही होंगी ये टीवी पे ड्रामा चल रहा है तो बच्चे अभी रुक जाना, अभी मैं बना के देती हूँ, ये ड्रामा खत्म कर दो, तो वो टीवी पे लगी रहेंगी, या मासी को बोल देंगी तू बना के दे दे इसको जो इसका दिल चाह रहा है,
क्या कहती हैं? प्रायोरिटी ऐसा है ना, ऐसा होता है। लेकिन बात वही है कि फिर थोड़ा सा खुद अपने आप को फोकस है। जैसे मेरा दिल होता है कि कुछ है तो मैं साथ लेकर चली जाऊँ, अगर साथ नहीं लेकर जा सकती तो मेरे मदर के पास हो जहाँ पे मुझे पता है कि दिल ईट हेल्दी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मैं बड़ी वरीड रहती हूँ। और मेरे ख्याल से अगर मैं कर सकती हूँ सारी चीज़ें मैनेज तो कोई भी कर सकता है। वैसे बाजी जी ये बताइएगा कि ना ये जो सब्जियां हमारी इस मौसम की सब्जियां हैं उससे हमारे बच्चों को मतलब नुकसान। बाजी वो मिसेस फारूक का फोन आया, बात कर लेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो मैं करने वाली थी, आप अपनी बात कंप्लीट करी। मैं ये कह रही थी कि जो आजकल की जो सब्जियां हैं तो ये हम कैसे इनका इलाज करा सकते हैं बच्चों का? जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको ठंड लग जाती है, बुखार हो जाता है, सब्जियों का इलाज करा सकते हैं। सब्जियों का इलाज करा सकते हैं, सब्जियों से इलाज करा सकते हैं। ये कह रही हूँ खिला के पहले खिला देना तो बीमार ही नहीं होंगे। यही इलाज है कि आप सब्जियों का पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दफा बीमार हो गए तब वो दवाइयों का फिर डॉक्टर्स का सिलसिला जारी रहता है। मिसेस फारूक अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनुशे? आयशा, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बिजली आप कैसी हैं? बाजी बाजी बिल्कुल खूबसूरत, वैसे ही प्यारी सी। और कश्मीर की कली। उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम कहा बाजी उन्होंने। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? उनकी आवाज़ थोड़ी सी खोल दीजिएगा। मैं भी खूबसूरत सी प्यारी सी। वो जो चीज़ बता रही है ना वो उसको खुद भी इम्प्लीमेंट करती हैं अपने आप पर, तो इससे फिर वो नज़र आता है कि वाकई ये बात सही है। बिल्कुल सही। और ये कि वाकई बच्चे जो है वो बहुत तंग करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी नन जो है वो बच्चों को जब कोई भी सब्जी बना के देती है ना तो उन्हें ये नहीं कहती कि ये आलू है, टिंडे हैं, तोरी है, वो हमेशा ये कहती हैं वेजिटेबल है। सही है। इनके हमने बच्चों को खुद ही उनके नाम बता बता के उन्हें इतना चिढ़ा दिया है ना कि वो बच्चे फिर नाम लेके बोलते अच्छा ये बनाया, हमने नहीं खाना। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप उन्हें मिक्स सब्जी बना के दें, कीमे के साथ बना दें थोड़ा सा, और चिकन के साथ मैश करके कुछ इस तरह का बना दें। जैसे आयशा इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती रहती हैं, मिक्स कर दें बीच बीच तो इस तरह ये कि चाइनीज डिशेज जिस तरह बनती हैं कि उसमें वेजिटेबल, चिकन, फिश, प्रॉन्स जो भी आप डालना चाहें तो उस तरह ये कि बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। और इस तरह बातों बातों में उनको जिस तरह स्टोरी सुनाते हुए खिलाएं कि देखें ये खाएगा बच्चा तो वो फिर इतना स्ट्रांग होगा, अगर आप खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे। इस तरह अगर हम बच्चों को थोड़ा सा, वाकई आप ये कह रही हैं कि उनसे खुद थोड़ा सा एक्टिवेट करवाएं कि वॉश करके लाएं, परचेज़ करके लाएं। चलें परचेज़ करना तो आजकल के दौर में बच्चों को भेजना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि उन्हें उनके बारे में बताएं। मैं अपने बच्चों को इसी तरह हर चीज़ खिला देती हूँ तो वो यही कहते हैं आप कुछ ना कुछ हमें खिला देती हैं और फिर ये कहती हैं इसका ये फ़ायदा है। हर चीज़ में ही कुछ फ़ायदा होता है, आप हमें ज़बरदस्ती खिला देती हैं। थैंक यू। ये बच्चों का बड़ा मसला होता है वाकई में, और बड़ी उन्होंने दिल से बात की है। ये कर सकते हैं कि साथ, जैसे मैं अगर एप्पल खा रही होती हूँ तो मैं कट करके, क्योंकि अनाया के साथ तो आई एम लाइक मेरा एप्पल कोई और नहीं शेयर करेगा, तो वो क्यूरियोसिटी होती है, नहीं आई वांट टू ट्राई कि क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किसी और ने भी मुझे याद है बात की थी कि अगर आप खुद अपनी ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप उनके पहले आइडल्स जो होते हैं, उनके पहले जो सुपरस्टार्स उनकी नज़रों में होते हैं, उनके अब्बू होते हैं, उनकी अम्मी होती है। बिल्कुल। अगर वो ये चीज़ें करेंगे, आपने अब्बू का अगर स्मोक करते हुए देखा है तो आपको लगेगा ये ठीक है, अपने अब्बू को कुछ तो जहाँ पे घर में जो सी चीज़ें होती हैं, अगर आप खुद रोज़ शाम पार्क जाएंगे, वॉक पे खुद जाएंगे, बच्चों को खेलने देंगे, खुद घर में आके सैलेड खाएंगे तो बच्चे भी वही खाएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपको जो है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, वही ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या गाजर का जूस भी आप निकालें, या चुकंदर भी खा रहे हैं, सैलेड फॉर्म में भी खा रहे हैं, या जूस करके, तो आप ज़रूर करें कि मैं ही ले रही हूँ तो इट्स वेरी नाइस। ऐसे प्रिटेंड, यू हैव टू प्रिटेंड अ बिट, के बड़ा अच्छा। अच्छा मैं अपनी कज़न की हमेशा मिसाल देती हूँ, वो बच्चों को ब्राइब उस तरीके से करती है कि एट द एंड ऑफ द वीक उनको पॉकेट मनी मिलती है, तो जिसने ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं उसको ज़्यादा मिलती है। पूरा ट्रैक रखती है, लेकिन वही बात है टाइम, मेहनत, चार्ट बनाया हुआ है, इससे अपना खाना खत्म किया, इसने ये खाया, इससे हमने जूते तो वो बेचारा वो पैसों के चक्कर में रिवॉर्ड इतनी सब्जियां खा लेता है कच्चे कच्चे कि आपको पता नहीं है। और ठीक है, तरीका है, कोई नहीं, एटलीस्ट इट वर्क्स। इससे बेहतर है कि हम बच्चों को इन चीज़ों के लिए ब्राइब करते थे, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल किया करें। ठीक है जी, अब हमने ब्रेक पे जाना है, डॉक्टर रीच का शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आते रहिए, खुश रहिए, बस थैंक यू। आप अच्छी लगते रहिए, अच्छी लगते रहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलाम बाजी। बाजी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरा ख्वाबों का शहजादा आ गया। एप्पल
बीटरूट, कैरेट। आज हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत बात की है, सब्जी भी साथ, फल भी साथ, लेकिन तीनों को अगर मिला के सैलड्स बनाए जाएं, जूसेस बनाए जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत तो आयशा और डॉक्टर रीत से भी मैं पूछ रही थी, बिल्कुल इसके इस्तेमाल आपके लिए बेनिफिशियल कैसा है, कितना है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ तरीके तो होने चाहिए कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली जैसे हाँ गाजर लेके ठीक है वो तो सही उसके है, साथ बिल्कुल करें। लेकिन आज जो मैं चीज़ बना रही हूँ, दिस इज ABC जूस, तो आपने सुना होगा, अक्सर लोग बनाते हैं। ABC सैलेड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें सेब होगा, इसमें जो है वो चुकंदर होगा और इसमें होगी गाजर। ठीक है। अब ये सोचना कि अच्छा सैलेड बना रहे हैं तो भर के ऑलिव ऑयल ऐड कर देते हैं और सेसमी सीड ऑयल ऐड कर देते हैं और इसमें कोकोनट ऑयल, नहीं। आज की सैलेड में इतना सा कतरा भी हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे होगा ये कि जब आप उसको देखेंगे आप बोलेंगे ओ कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर जब आप ये मेरी गारंटी है कि जब आप उसको खाएंगे ना तो आपको मजा आएगा, रिफ्रेशमेंट का एहसास होगा और आपको बहुत मजे की लगेगी। वाई हमने मेन चीज सैलेड की क्या होती है, ड्रेसिंग, ठीक है, जो कि किसी सैलेड को मजेदार बना सकती है, बुरा बना सकती है। ठीक है। एप्पल जूस हमने निकाला, एप्पल जूस आप भी घरों पे निकालते होंगे आई एम श्योर। क्या होता है कि थोड़ी देर जब वो ग्लास में रह जाता है तो उसके ऊपर एक झाग सी आ जाती है, सही है, थोड़ी देर होता है सारा फाइबर। यस, तो हमने क्या किया, ऊपर से मैंने प्यार प्यार से ये झाग निकाल ली, इसको बाद में हम किसी जूस में इस्तेमाल कर लेंगे। प्यार से निकाला है उसने, प्यार से निकाला है, प्यार से निकाल सकते हैं, प्यार से। आजा मेरा लाडला, मेरा लल्ला, मेरा नल्ला। हाँ तो ऐसे ही होता है, बच्चों को ऐसे लाड प्यार से बुलाते हैं। क्या अच्छा, इस एप्पल जूस को निकाले हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अगर आप फौरन निकालेंगे तो और ज्यादा लाइट गोल्डनिश कलर होगा, व्हिच वुड डेफिनेटली बी बेटर। बाकी आयशा मेरा आपसे एक सवाल है। यस, हम इतना गाजर खाते हैं और ज्यादा गाजर खाने से हमें नुकसान हो सकता है? नहीं, ज्यादा गाजर खाने से बिल्कुल नुकसान नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि गाजर में क्योंकि बहुत सारा फाइबर होता है, तो फाइबर के साथ आप पानी का इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं होंगे, मोटापे के इश्यूज नहीं होंगे, बट देन फिर वही बात है ना अनुषा, देखो गाजर कितना गाजर में फाइबर है, गाजर में विटामिन ए है, बहुत सारे विटामिन है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने और गज़ाओं में रखी है। सो बैलेंस डाइट इज ऑलवेज द की। मगर गाजर अगर आप 2 या 3 भी दिन में खा लें, दैट इज कंप्लीटली ऑलराइट। मुझे नहीं लगता कि जरूरत से ज्यादा कोई कभी चुकंदर और गाजर खाता नहीं खाएगा। जरूरत से ज्यादा हम सिर्फ ये सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, तमाम ये तो बहुत ज्यादा बुरी चीजें हैं बस। अच्छा बस तो खा भी ले तो अच्छा है। हाँ 3-4 बड़ी आयशा, वैसे दिन में कितनी दफा गाजर खानी चाहिए? वैसे एक लिमिट होती है ना कि हाँ एक खा सकते हैं या 2, तो एक भी खा सकती हैं, 2 भी दो खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो 2 ऐसे, लेकिन उसकी छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये कि ये नहीं कि बस आपने 2 खा ली और उसके बाद आपने वही बात है कि निहारी या बिरयानी खानी, नहीं। हर 4 घंटे 3 घंटे के बाद जो भी कुछ खाएं उसमें थोड़ा सा पीस गाजर का खा लें, आधी खा लें, एक खा लें, फिर 3 घंटे के बाद जैसे फॉर इंस्टेंस जो है वो बीटरूट खा लें, चुकंदर खा लें, इस तरह से आप 2 भी खा लें तो दैट इज नो इशू। अक्सर लोग बच्चे ये करते हैं गाजर खाने के बाद कुक करने दो ना यार, बनाने दो, कुछ सिखा रही बना ले, फिर तुम्हारे मेहमान आ जाएंगे। पहले बना ले, सर्व कर लें, उसके बाद मैं सारे सवालों का जवाब देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वही एप्पल की लाइक जो झाग है, फाइबर है, वो है। इसमें हल्का सा लेमन जूस हम ऐड करेंगे, जस्ट 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, हल्की सी कहीं मुंह में आनी चाहिए, दैट्स इट। ये हमारी ड्रेसिंग लिटरली तैयार है। इसमें ब्लांच हुई हुई, उबली हुई नहीं, गाजरें हमने ऐड करनी, क्योंकि कैरेट ABC का C हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने इसका जो है ये B ऐड कर दिया, विच इज चुकंदर, और ये सारा जो जूस है ये भी। में क्या होगा? सेब, सीन, क्या चीज? चुकंदर, क्या? नहीं ABC को कह रही थी। अच्छा, ये भी ब्लांच्ड है, कच्चा नहीं है, ठीक है। जो मैंने कहा था कि हल्का सा ब्लांच, यानी हल्के से पानी में अगर थोड़ी देर पका लेंगे तो उसमें एक मिठास आ जाएगी और फिर वो तेजी नहीं रहेगी, जो कि पहली बार। हाँ चलो कोई बात, पहली बार माफ हो रहा है, पता है ना, जिसको देख रही हूं उनके हाथों से चीजें गिर रही हैं। सर्दियां है ना, सर्दियों में चीजें फिसल रही हैं सर्दियों में। अच्छा, सर्दियों में होता है। एक काम करते हैं, क्या जो मुझे पसंद है कि सैलेड को कभी ऐसे मिक्स नहीं करें, ऑलवेज टॉस इट विद अ फोर्क, टॉस इट विद अ स्पून, एंड देयर यू गो। ये हम सर्व करेंगे, ठीक है। दिस इज इट, कोई इसमें एडिशनल चीज ऐड, इट्स वेरी सिंपल। आपको रॉकेट साइंस नहीं है, ड्राई नहीं लगेगी, लेकिन इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बाजी। इसको मैं क्लीन करूंगी थोड़ी देर में टिश्यू के साथ, लेकिन उससे पहले इसको ज्यादा खूबसूरत लगाने के लिए ससमी सीड्स जितने के बस नजर आए कोशिश करें, बीटरूट पे ज्यादा ऐड करें, उस पे सबसे ज्यादा विजिबल होंगे, सम पार्सली। और एक मजे की चीज है, वो मजे की चीज तुम लोग को दिखाती हूँ मैंने ना, जो हम कह रहे थे ना कि बच्चों को बीटरूट खिलाना सिखाएंगे, वो उसके लिए हमने क्या किया कि बीटरूट के स्लाइसेस को ब्लांच करके हमने ये हार्ट शेप के काट के रख लिए। यस, मतलब कटर्स थे तुम्हारे पास? ओह यस, कटर्स हर एक के पास, कुकी कटर से ही आपने किया है। और कटर ना भी हो तो राउंड कर सकते हैं, कटर ना हो तो आप जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा के नाइफ से कर सकते हैं। कटर ना हो तो फिर एक हाथ दिखाएं, बोले खावा जाए।
अगर है ना, ये भी हो सकता है ना, कभी कभी करना चाहिए। और ये आई होप कि दिख रहा हो सही से। जबरदस्त, जल्दी जल्दी मजे का, जैसे काटना चाहते हैं काट ले, लेकिन सारी शेप जो है ना एक जैसी रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको अगर ये लगे कि बहुत लाइट है या इसमें वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जिसकी हमें ज़रूरत है, तो ये ज़रूर कर लें कि इसको अपने खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लें। तो खाने बैठे हैं, अगर आपने सलाद के साथ शुरुआत की तो अब आपने ये सलाद ख़त्म किया तो आपके जो चावल दाल का इंटेक है वो ऑटोमेटिकली इतना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और बेशक अपने मज़े का खाना तो खाएंगे, लेकिन क्योंकि आप ये खा चुके होंगे तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी कि आप फिर फायदे में रहेंगे और आपको उसकी लज्जत भी मिल जाएगी, मज़ा भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही। आप 2 रोटियों के बजाय आधी रोटी खा लेंगे क्योंकि आप ये खा चुके हो। वाई नॉट। और अगर इस तरह से इमेजिन करिए आपके घर में कोई दावत है, आपने वो बोरिंग से खीरे टमाटर, अच्छी बात है वो भी रख लें, लेकिन अगर उसके बजाय ये अगर रख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेहमानों को देखने में। और मैं ये भी कहना चाहती आपकी तरह। एक और सवाल है। हाँ, मेरा एक और सवाल है बाजी, ये खाने के बाद अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि ये सैलेड खाया और उसके बाद कहते चाय बना लो, चाय पी लेते हैं, ये क्या तरीका है? सैलेड के बाद चाय, मतलब उससे ये नहीं होगा कि ये आपके लिए फैटनिंग या बुरा हो जाएगा, मगर इसको एंजॉय करें ना, वो करते हैं उसको, इसको एंजॉय कर लें। देखिए जब आप कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं उसके फौरन बाद चाय कॉफ़ी से नुकसानात हमने बताए भी थे क्या क्या होते हैं, लेकिन कहते हैं आधा घंटा ठहरा करें क्योंकि हम रेस्टोरेंट से फौरन अपनी वो ग्रीन टी या चाय मंगवा लेते हैं, कहते हैं वो पानी का फिर भी इंटेक है, ब्लोटिंग होगी। वाई? बिकॉज हम अक्सर कहते हैं ना कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है खाने से पहले पी लें, खाने के बाद पी लें। अब इसका मतलब फौरन पहले या फौरन बाद नहीं है, इसका मतलब तो वही हो गया कि आपने एक निवाला लिया और उसके बाद पानी ले लिया, आधा घंटा वेट कर लें। एंड उसके बाद उससे एक और भी चीज़ होती है और जो कि बहुत आपको समझ में भी आएगी, वो क्या, हमारे स्टमक का साइज हम जितना चाहते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना खाएंगे एक्सपैंड होगा। बिल्कुल, जितनी चीजें उसमें ऐड करेंगे, सॉलिड आ गया, तो क्या मतलब है कि जितना कम खाएंगे तो उतना छोटा भी हो जाएगा? हाँ देखो, अब अपनी खाना ये है, मेरी बहन जो है वो हर चीज खाती है लेकिन इतना, तो अब क्या होता है कि रात में भी अगर कुछ खाना ही है तो वो खाती इतना कम कि मेरा पेट भर गया। आप अपने स्टमक के साइज को रिड्यूस करेंगे, आपकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। 2-3 महीने आपको लगता है अल्लाह मैंने क्या कर दिया, लेकिन उसके बाद वो खुश लग रहे होते हैं वो लोग और बड़े आसानी से कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे कुछ खुशबू आ रही है, कोई आ रहा है मेरे ख्वाबों का शहजादा आ रहा है। कितने शहजादे हैं उसके ख्वाबों? मेरे बाकी एक शहजादे हैं, आपको क्या पता, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, तैयार होके आई हूँ। मेकअप भी आज मैंने चंगा किया है, बालियाँ शालियाँ परांदा शरांदा, खैर मैं बाद में बताऊँगी इस बारे में। बाकी जैसे हमारे यहाँ सुबह सुबह लोग नाश्ता करते हैं ना तो लोग गाजर खा लेते हैं, उसके बाद पराठा, अंडा, चाय वाय जो भी है वो खाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को कि सुबह या तो गाजर खा लो या फिर आप नाश्ता कर लो या नाश्ते के बाद आप गाजर? एक मजे की बात, खाली वक्त पे खाना चाहिए, कहने का मकसद खाली वक्त पे खाना चाहिए, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि हेल्दी चीज को खाने का कोई खास टाइम नहीं हो सकता। आपका जब आपको दिल चाहता है आप खा सकते हैं। हाँ, ज्यादा अच्छा तब होगा जब आप रात में कुछ हैवी खाने की बजाय सबसे लाइट खाना जो अपने दिन का है वो रात में खाएं। सबसे लाइट खाना खाएं और जल्दी खा लें, लिटरली। ये छोटी छोटी आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में, और इसमें तो हमने आपको ये भी इजाज़त दी हुई है कि ठीक है अगर आपने वही बिरयानी खानी है तो आप उसको 12-1 बजे खा लें बनिस्बत रात 9-10 बजे, तो फिर 12-1 बजे आपको वो लज्जत भी मिल गई दिन के लिए, आपको लगा कि आपने अपनी रोटी खाई ली तो वो सेटिस्फैक्शन आ गई। लेकिन शाम में फिर आपने ऐसे कुछ सैलेड खाना, आप इनको बताएं ना कि शाम को 6 बजे खाना चाहिए, जैसे अगर 6 बजे नहीं भी, हाँ 7 साढ़े 7 खा लें, 8 खा लें। अगर आप फॉर इंस्टेंस 10 बजे सोने चले जाते हैं कोई बात नहीं, 2 घंटे पहले खा लें, लेकिन 10 बजे नहीं, आधी रात को। ठीक है, तो कभी-कभी इतने जल्दी खा लेते हैं कि फिर 11 बजे फिर ऑर्डर करते हैं। ब्रेक लेते हैं और आने वाले हैं। गाजर का जूस है, एप्पल का जूस है एंड बीटरूट जूस, और ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन आ रहे हैं। उन्होंने मुझे ये 2-3 चीज़ें भेजी हुई थी कि अनुषा ये चीज़ें तैयार करके रखना। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। बिजली अब अगर हमारा ब्लेंडर लेकर आ जाए तो तमाम चीज़ें तैयार हो दे दूंगी। ठीक है, जब तक कॉम्बिनेशन आप चेक करें, मेरे ख्वाबों में शहजादे आ गए। हेलो अनुषा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आ जाए आइए आप आइए तो मिला दें। अनुषा क्या हाल है? अनुषा कैसी हैं आप? आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप बताइए, किचन में बड़ी रौनक है आप। सारी चीजें मैंने आपके लिए तैयार करके रखी हुई हैं। आपके आने के बाद तो वैसे ही रौनक आ गई, अब तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने कोई काम भी किया, ये बातें सुबह से मैंने इनको बस बता दिया था कि आप आने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा गली में पीछा करते हुए आ रहे थे।
आप ब्लेंडर लेकर आए कहीं से, ब्लेंडर लेकर आए। गली में सारी चीजें तैयार हैं, जाते कहीं थी, लेकिन मुझे बताएं ब्लेंडर में मंगवा लेती हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जो हम ऑडियंस को पहले तो आपसे पूछते हैं कि एज अ डॉक्टर आप कितना रेकमेंड करते हैं कि एप्पल, बीटरूट, चुकंदर, गाजर अपने डाइट में शामिल की जाए? अनुश्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आयशा आपको भी पता होगा, आप देखें लोग क्या करते हैं, अम्माएं होती हैं बच्चों को वो कहती हैं हमने बड़ा महंगा खाना खिलाया उनको, वो फ्रेंच फ्राइज खिलाती हैं, फ्रेंच टोस्ट खिलाती हैं, उनको रोटियां खिलाती हैं, उनको घी वाले सालन खिलाती है। ये सेब क्या महंगा नहीं है ना, महंगा हल्का फुल्का है, ठीक है। चुकंदर ये तो घर में ही होता है, और हमने तो उसको टेस्ट भी अच्छा, हमने तो उसको महंगे वाले नगेट्स खिलाए थे फ्राई करके तेल में, ठीक है। तो वो बड़ा खेलेंगे दिल से, जो एक खासा लग रहा है, 4 नगेट 600 रुपए के। ये क्या खिलाएंगे हम उनको? ये क्या खिलाएंगे? बहुत महंगे फ्राइड राइस खिलाएंगे। और पता है एक लेडीज आती है, उनको आप बताएं जी आप थोड़ा सा अपनी डाइट को अच्छा करें। अच्छी डाइट से आपकी क्या मुराद है? मैंने कहा जी आप पुदीने का इस्तेमाल करें, आप पालक खाएं, आप तो घास फूस बता रहे हैं। इट्स वेरी फ्लेवरफुल घास वाली चीज़ है, लकी होते हैं आगे खाएं, ब्यूटी आती है। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा चेंज ऑफ परसेप्शन भी डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर आप अपने इसी खाने को देखें और बोलें कि वाओ लुक एट द कलर देखिए, और ये क्या जबरदस्त सी चीज है, तो आपको उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। इसमें हनी है, इसमें ये है, देखिए ये जिंजर है। अच्छा जितने डार्क कलर्स होते हैं, जितने डार्क कलर्स होते हैं ये आपके कैंसर खत्म करते हैं, एंटी कैंसरस है, विटामिन से भरपूर है। अच्छा बच्चे आजकल देखें कि बिल्कुल बैठे हुए हैं, फ्लैबी हो रहे हैं, ठीक है, हाइट नहीं बढ़ती बच्चों की, छोटी एज में ग्लासेस लगे हुए, क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो उनको कहो जी गेम्स के लिए जाएं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, इतनी जगह नहीं होती, शाम में आप उनको पास ले जाएं, खुद जाएं, बिल्कुल खुद वॉक करें, ठीक है। और सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जितने आप फ्रूट्स खाते हैं उतनी वाइटैलिटी, आपके टीथ, आपके गम्स, आपकी विजन, आंखें, आपके बाल, आपकी ब्यूटी, हम लोग जो खाते हैं वही हम देखते हैं। देखिए ये लाल सेब आप खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट, इसको च्यू करेंगे आपके गम्स मजबूत होंगे, एक सलाइवा आएगा। छोटी-छोटी चीजों में बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी च्यूइंग का भी एक फायदा है, आपको बनाया ही ऐसे गया है कि इसका चू में आपके गम्स का फायदा हो, ये हो वो जी। हो। अच्छा उनको कहें जी आप इसको खाएं छिलके के साथ खाएं, ठीक है, कहते हैं ये तो कोई बात नहीं है, अखरोट भी क्या छिलके के साथ खाएं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। देखिए हर चीज जो एडिबल छिलका है जो आप खा सकते हैं वो बिल्कुल खाएं। ये आप खाएंगे तो एक तो आपके बोटॉक्स की टाइम बहुत देर में आएगा, क्योंकि आप जब हम बना क्या रहे हैं ऐसा कि जिससे हमें बोटॉक्स कराना ही ना पड़े। और एक चीज कि ब्लेंडर, क्योंकि बिजली अभी रास्ते में लेकर आ रही है, मैंने मंगवाया से, ब्लेंडर बगैर कोई चीज है जो हम बना सकते हैं? बिल्कुल ब्लेंडर के बगैर, मगर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि हम कैसे बनाए। हम इसको बड़ा सिंपल था, देखिए एक बड़ा अच्छा एक ड्रिंक बनाते हैं, अभी मैं कुछ चीजें बताता हूँ, उससे क्या होगा, एक तो आपके बाल बड़े अच्छे होंगे, ठीक है, और नाखूनों का लेडीज को बड़ा इशू होता है, वो सेट होगा। बच्चों की हाइट के लिए बड़ी परेशान रहती है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि 25 साल की हुई नहीं, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, बोन, हाइट, वाइटैलिटी, यंग लड़कियों को देखें, लड़कों को भी जी उठ रहे कैसे, वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया हो गया भाई। और नीचे बैठना तो बहुत मुश्किल, नीचे नहीं बैठने का कहें, ठीक है, क्योंकि हड्डियां आपकी इतनी आप यूज्ड टू नहीं है ना, आप सिर्फ फ्राइड चीजें खा रहे हैं, आप सारी मेड अप चीजें खा रहे हैं, नेचुरल। अच्छा बड़ा अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। आपने क्या किया जी, एक बोल आपने, ये 2 लोगों के लिए बनेगा, या अगर एक आदमी है दिन में 2 टाइम पिए, ठीक है। आपने एक बोल लिया, एक अच्छा क्वालिटी का ये कैरेट जूस, ठीक है, गाजर, ठीक है, उसके साथ ऐड किया जी बीटरूट, ठीक है, चुकंदर, एक सेब का जूस, इनके साथ आपने ऐड किया एक छोटा सा पीस, ये आ गया छोटा सा टुकड़ा, हम इसको बिल्कुल स्लाइस करके देती हूं जी, बिल्कुल सही है, ये आ गया जिंजर, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इसके स्लाइसेस रखते हैं, अभी हम फौरन बना के दिखाएंगे, बिल्कुल काट ठीक है, छोटे पतले बस दो काफी है, दो काफी है, ठीक है, दैट इज इट, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, ये आ गया आपका बहुत नेचुरल, आपको मीठा देगा। व्हाइट शक्कर तो बड़ी किलिंग होती है, ब्राउन शक्कर, ब्राउन गुड़ तो ब्राउन ही होता है, और ये आप ये लेंगे हनी, ठीक है, उसके साथ 1 से 2 इलायचियाँ, ठीक है, आपको जो स्मेल थोड़ी आती है, आप ब्रीथ करते हैं, थोड़ी सी बुरी स्मेल आती है, वो भी क्लियर होगी, ठीक है। और आपकी मेटाबॉलिक, क्योंकि जैसे आप 24-25 हिट करते हैं, आपका हर साल के साथ मेटाबॉलिक क्लॉक जो है स्लो होती जाती है। आप जितनी भी खाना 24-25 को इतने साल हो गए, आप मेरा क्या जॉइन देखो, एजिंग इज समथिंग जो हर एक के साथ होती है, तो कोई बात नहीं, हर एक के साथ होती है, जो नेचुरली करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसमें एक इतनी क्वांटिटी में आप डालेंगे जी, ये आ गया दालचीनी, ठीक है, सिनेमन, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, ठीक है, और इनके साथ एक चीज गायब हो गई है, और क्या हमने ऐड किया है? अच्छा हाँ, ये मैं ये देख चाहते हैं, ये देखिए, ये कैबिनेट है,
ये जो आपको कहीं किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी हर्ब होती है, हॉर्स टेल यानी घोड़े की दुम एक्सट्रैक्ट, यानी उसको उर्दू में कहते हैं हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट। हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो उर्दू में अगर आप जाएंगे किसी परचून की दुकान पे, उनको कहेंगे मुझे सरस घाच दे दे, सरस घाच। ये इतनी मिरेक्युलस, इतनी जादू वाली जड़ी बूटी है। ये आपको नेचुरली, एक तो बाल आपके बड़े ग्रो करती है, ठीक है, बालों को तेजी से ग्रो करती है। हड्डियों का दर्द विद इन 1 मंथ, आप 1 से 2 कैप्सूल ऐड करें, ये जड़ी बूटी लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में होती है, दुनिया में एक्सपोर्ट होती है वहां से बनके दवाई, और इसकी आप नेचुरल ब्यूटी देखें। इसके बाद आपकी कमर का दर्द बिल्कुल गायब। अच्छा डॉक्टर मैडम, ये मतलब खानी है, लगानी नहीं, बिल्कुल। ये आप जो आप करेंगे ना, पूरे जूस में 2 टैबलेट्स बिल्कुल क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ड्रिंक को आप पियेंगे, आप देखें आपकी कमर का दर्द, ठीक है, आपके बालों की ग्रोथ। एक लड़कियों में भी होता है ना कि मेल पैटर्न, थोड़े से बाल कम हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी थिनिंग शुरू हो जाती है नेचुरली थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सर्दियों में क्या होता है कि आप थोड़ा सा इनकॉन्टिनेंस होता है यूरिन का, कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इससे आपका वो कंट्रोल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्लैडर को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। और बच्चों की हाइट बहुत तेज है, हाइट बच्चों की अनुशे से यहाँ पहुँच नहीं, थोड़ी जरूरत नहीं है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से उसको अपनी डाइट में शामिल करें और क्या क्या चीज़ें हम लगा भी सकते हैं कि हम अच्छी स्किन, अच्छी हेयर और ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकें ब्रेक के बाद। तो ये तो ज़रूरी है। वाह, बड़ी मेहनत से चोरी करके आ गया ना। नहीं, वैसे अपनी चीज वापस मांगिए, चोरी तो नहीं है, अपनी चीज हमारी वापस मांगिए बस। ठीक है जी, तैयार है। ड्रिंक बनाए, एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं। आज काफी चीजें बनानी है। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक है या क्या? एनर्जी ड्रिंक है। हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी, वाइटैलिटी आपकी, थकन हो जाती है, कमर में दर्द हो रहा है, बाल अच्छे नहीं है, आप पूरे दिन ग्लो कर रहे हैं, डॉक्टर खुरम की तरह एनर्जेटिक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको क्रेविंग जो होती है ना, मैं पराठे खा लूं, मैं रोटियां खा लूं, वो नहीं होगा। यानी ऑल इन वन, ये इसके फायदे ही फायदे। फाइबर, एंटी कैंसरस। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा इशू होता है, ब्लोटिंग होती है, थोड़ा सा खाया ब्लोटिंग इतनी हो रही है, ये ब्लोटिंग को खत्म करेगा। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये लिया सेब का जूस, ठीक है। ये आ गया इसके अंदर गाजर, सही, जो चीजें खत्म हो जाती है आपकी मदद करती है। आयरन आ गया, ये विटामिन ए, एंटी एजिंग, ठीक है। बीट रूट, एंटी कैंसरस, आपकी ग्लो लाएगी और बड़ी खूबसूरती आती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, इसके अंदर हमने डाला 1 से 2 पीसेस हमने जिंजर के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े अदरक के, बिल्कुल। ये 2 से 3 इलायचियाँ, जबरदस्त, ठीक है। ये आ गया थोड़ा सा, आ गई बिजली, देखें इतनी देर में आ रही है। शहद, थोड़ा सा शहद, अच्छा। ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड ऑयल। ये आपको अगर लड़कियां खास तौर पे खाएं तो उनके तमाम सिस्टम्स बड़े नॉर्मल रहते हैं, ग्लो बहुत करती है, हार्मोनल बैलेंस भी कहते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है इसमें, बहुत वेरी गुड, एनर्जेटिक, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा पुदीना, ठीक है, ठीक है, और बिकम्स अ पावर पैक्ड ड्रिंक। आप देखें, और 1 टैबलेट हम डालेंगे हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, घोड़े की दुम की एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल। अगली दफा आप किसी घोड़े को देखें, कैंची निकालें छोटी से, उसको दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने 2 टैबलेट्स ली, और देखिए आप वाइटैलिटी देखिए और उसकी ताकत, ठीक है, जबरदस्त। इसको हम यहाँ से किया, ठीक है, हो गया। यहाँ से नीचे से देख लेते हैं, नीचे से कनेक्शन इज ऑन, चेक कर लेती हैं, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, इसको ब्लेंड करेंगे, ये तैयार हो जाएगी। ये हमारी एक ड्रिंक तो हो गई है तैयार, तो बाकी हम चीजें अपनी स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसको हम आराम से चलाते रहेंगे। जो बिजली है ना, बिजली बड़ा देखें, आज जो हमारे नए किचन के साथ किया ना, कोई बात नहीं, दिस इज लाइक ऑलमोस्ट रेडी। इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार रिपीट कर दें अगर किसी से मिस हो गए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अब ट्राई करें।
आप जब तक इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दें, इसमें बीटरूट जूस था, एप्पल जूस था, इसमें कैरेट जूस था, ठीक है, इलायची, दालचीनी, जिंजर, अदरक, ठीक है, थोड़े से अलसी के बीज, पुदीना और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट। दैट्स इट। ठीक है, बिजी कुछ करें इसको। बिजी क्या किया है आपने? क्या किया आपने? क्यों किया है आपने? बिजी से बातें करेंगे, क्या करेंगे? करें चले करें, कोई बात नहीं। अगर ये ब्लेंड नहीं भी होती तब हमें एक रेसिपी तो पता चल गई। अब हम अपनी ये वाली चीजें जो ये देखिए, ये आपका है, ये आपका फेस का स्क्रब है, ठीक है। और सबसे ब्यूटी ये है इसकी कि जो स्क्रब करती हैं लड़कियां तो चेहरा छील लेती हैं, उसमें ब्लेमिशेस आती हैं, ठीक है। इससे आपका बिल्कुल ब्लेमिशेस नहीं आएंगे, स्किन बड़ी ग्लो करेगी। आपने क्या किया, एक छोटा सा बोल, आधी गाजर, ठीक है, गोट्स मिल्क, बकरी का दूध, ठीक है, बकरी का दूध, उसके साथ चंद कतरे लेमन जूस। अगर आपको इसमें मिक्स करना है डॉक्टर खुरम जी बिल्कुल, मैं ये देखिए आ गया, ठीक है। चंद कतरे आप डालेंगे जी लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस है, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी 2 चमचे चुकंदर, ठीक है, छोटे पीस, चुकंदर ठीक है, ये आपको नेचुरली वो करेगा। वाओ, 2 चमचे चुकंदर, उसके साथ 1 चमचा ब्राउन शक्कर, ठीक है, ब्राउन शक्कर डिजोल्व भी हो जाएगी, गुड़ भी कर सकते हैं। और उसके साथ हमने अरके गुलाब में, रोज वाटर में, ये है वाइट क्ले। ओह वाओ, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है चेहरे पे, पोर्स खुल जाते हैं, एक्ने आ रही है, वाइट क्ले इज वेरी गुड। अच्छा, ये मिल जाएगा आसानी से, बहुत आराम से, बहुत आराम, बड़ी सस्ती वाली, ठीक है। ये आपने रात को इसमें अच्छी तरह सोक कर दी, डुबो दी, ठीक है। 1 चमचा आपने वाइट, नाइस होममेड आपका स्क्रब देखें। और ब्राउन शक्कर आपको एब्रेजन भी नहीं, एब्रेजन मतलब छिल जाता है ना चेहरा, बिल्कुल थोड़ा सा डैमेज हो जाता है हल्का। और ये आप मास्क की शक्ल देखिएगा, इसको भी हम ब्लेंड कर सकते हैं, इसको हम ब्लेंड करेंगे, इसको हम ब्लेंड करेंगे। एक दफा हमारा ब्लेंडर चल जाए, ठीक है, देखिए, फिर उसके बाद ड्रिंक के बाद ये देखिए, ये आपका इतना जबरदस्त स्क्रब होगा। इसके अंदर क्या है कि विटामिन ए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एंटी एजिंग में। अच्छा, मगर क्या करती हैं बहुत सारी लड़कियां, विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं फॉर एक्नी, ठीक है, वो उसको बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में खाना चाहिए, है ना, लगा भी देते हैं, खाते भी हैं। और हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखने से पहले या तो डर्मेटोलॉजिस्ट की बात सुने या उनके पास जरूर जाएं। खाएं ना उनको, जरूर दिखाना। अच्छा, विटामिन ए के कैप्सूल कभी ऐसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यंगर एज में हैं तो आगे चल के प्रेगनेंसी में बड़ा मसला हो सकता है, ठीक है। अगर बड़ी एज में तो बहुत ड्राइनेस हो सकती है आपको, और एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर। प्लीज उसका डोसेज जो है वो मॉनिटर जरूर करें, डॉक्टर से रुजू करें। एक कॉल भी है डॉक्टर साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और एक और बड़ा बेहतरीन और मालूमाती शो। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगी? मैं 1-2 चीज़ें जो है वो पूछना चाहूँगी। एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे ये सैलड्स होती हैं, जूसेस हैं, और ये स्क्रब वगैरह जो सब बन रहा है, इसको हम बेहतर तो यही है कि फ्रेश यूज़ करें, लेकिन अगर हम इनको रखना चाहें और कुछ टाइम के बाद यूज़ करना चाहें तो यानी कितने टाइम तक हम इनको रख सकते हैं? और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि बीट रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, तो बच्चे जो हैं उनको किस एज से ये स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से खिला सकते हैं, क्योंकि बर्गर और पिज्जा में तो यूज होता अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। आई एम सो सॉरी। आप मुझे अपना सवाल पहले एक दफ़ा और बता दें जल्दी से। सो सॉरी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो इसके यूजेस बताए हैं, जैसे स्क्रब, जूसेस वगैरह, सैलेड, तो अगर हम फ्रेश उसको यूज करते हैं वो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा टाइम रखने के बाद यूज करें तो कितना टाइम हम इनको सेव कर सकते हैं? 10 दिन फ्रिज में रखी हुई चीजें तो बिल्कुल, और दूसरा क्वेश्चन एक और मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत हेल्दी है बीट रूट, तो बच्चों को किस एज से हम स्टार्ट करवा सकते हैं? क्योंकि बर्गर और पिज्जा में तो ये यूज होता नहीं है, तो बच्चों को कौन सी ऐसी रेसिपीज है जिसमें हम वो इजीली ले लें? बहुत शुक्रिया, दीज आर गुड क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का फ्रेश होना कितना जरूरी है। वाह, बिजली भर दी है। वाह, बिजली, वेरी नाइस। और इसमें बिजली आ गई है, लग रहा है बिजली पी के आई है, बड़ा काम करवाया मुझे आप लोगों ने। ये देखिए पूरा जूस तैयार है, वेरी नाइस, जबरदस्त, बड़ा एनर्जी ड्रिंक है, और आप इसको डेली पिए, 2 टाइम्स अ डे पिए। आप देखिए ब्यूटी का पूरा खजाना है। चलिए आशा, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। साथ ओह, इट्स लुकिंग सो नाइस, कलर इज रिच, इट लुक्स सो रिच। अच्छा डॉक्टर को मैं दोनों में निकाल दूं, वरना आप कुछ और भी नहीं? दोनों में निकाल दो। जी, एक ग्लास है हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा। कॉलर का जवाब दे दीजिए। कॉलर का जी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश हो तो देखिए, पाकिस्तान में हम बड़े लकी हैं, आप बड़े आराम से फ्रेश चीजें ले सकते हैं, सस्ती भी हैं कंपैरेटिवली। आप बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, कितना महंगा है।
हमारे यहाँ तो इस तरह लेते हैं, हम सेब ले लिए बहुत सारे, वहाँ जाएं बड़े बड़े सुपर स्टोर में एक सेब प्लास्टिक में रैप हुआ हुआ रखा एक, ठीक है, तो आपको इतनी वैरायटी, आप जितना फ्रेश लें उतना अच्छा है। अच्छा, सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जी बीटरूट बच्चों के बर्गर पिज्ज़ा में नहीं होते। देखिए आप होता क्या है कि आप जो घर में खा रहे होते हैं बच्चों को वही आदत होती है, ठीक है। अब पेरेंट जो है वो अगर उनको इतना ऑयली और जंक फूड खा रहे तो बच्चे वो काले वाले और वाइट वाले और ऑरेंज वाले जूस के साथ, जूस नहीं वो ड्रिंक्स के साथ, झाग वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ वही खाएंगे। तो आप कोशिश करें बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाने की। उनको अच्छा शुगर केन का होता है जी, गन्ने, आप उनको च्यू करने की आदत दें, ठीक है। दूसरा आप जितनी चीजें होती हैं, कीनू खाते हैं लोग, उसकी वाइट जो वो फाइबर वो निकाल देते हैं, दैट इज ऑल फाइबर। अगर आपने वाइट पार्ट ही निकाल दिया तो आपने क्या खाया? कुछ भी नहीं। अच्छा, इसको भी ब्लेंड करें हम? जी, इसको ब्लेंड करें, मैंने हमारा ब्लेंडर खाली कर दिया, ये भी ब्लेंड कर देते हैं कि लोगों को हम ये भी दिखा दें। कर देती हूं। और ये देखिए, अच्छा ये डॉक्टर साहब जब आते हैं माशाल्लाह इतनी सारी एक्टिविटीज होती है और कॉल पे कॉल भी आती है। आपके प्रोग्राम की ब्यूटी है, ये आपकी ब्यूटी और अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त तैयार कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं ना, और स्क्रब आ गया है ना। अच्छा, और ये स्क्रब आई थिंक इसमें थोड़े थोड़े ग्रैनुल्स भी हैं तो ये रहने चाहिए स्क्रब का, ये इसको निकाल है। ठीक है जी, तब तक हम अपनी ये कॉल भी ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि स्क्रब का चेहरा कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वॉल्यूम खोल दीजिएगा। आज क्या हाल है? मैं हुमा जावेद बात कर रही हूँ जी। क्या हाल है? रावलपिंडी से। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल के हवाले से जो आपका रेमेडी आज हो रहा है बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। थैंक यू जी। सवाल और कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि मेरी बेटी है 5 साल की। बेटी है 5 साल की, तो वो उसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, फौरन ही जरा सी भी हवा चलती है तो उसका सीना चलने लगता है और उसको बुखार हो जाता है। ओहो, बिल्कुल। तो मैं उनसे लाइव पूछना चाहूँगी कि उनके उस बच्ची के लिए कोई चीज़ बताएं, क्योंकि वो ट्विंस पैदा हुई थी और 3.5 पाउंड की थी। ठीक है। अभी भी वो बहुत हेल्दी नहीं है, मगर स्कूल जाती है, अपना ठीक ठाक है, मगर ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। ठंड बहुत जल्दी लगती है। क्या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बेबी की इम्यून सिस्टम वीक है ना, उसको डाइट उसको अच्छी मिलनी चाहिए, नरिशमेंट हो। सूप बच्ची को बहुत पिलाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा हेल्दी सा कहवा पिला सकती हैं उसे बहुत दिन में एक दफ़ा, जिससे उसका तमाम जो स्प्यूटम वगैरह हो जाता है जैसे अंदर, क्योंकि बच्चों में होता है क्या है कि बड़े लोग तो फिर भी कॉम्बैट कर लेते हैं, बड़े लोगों के अंदर थोड़ा बलगम जमा हो जाता है, बड़े लोगों को वो कॉम्बैट, छोटे बच्चों में वो उसके अंदर 3.5 साल के बच्चे को कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जो साइड इफेक्ट से बगैर हो कि बिल्कुल मेडिकेशन इज ऑलवेज नॉट द बेस्ट। बिल्कुल नहीं, मेडिकेशन है ही नहीं उसके लिए। ठीक है। देखिए बड़ी सिंपल मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, आप उसको एक छोटा सा जो छोटा सा एक कप होता है जो चाय का बहुत छोटा वाला क्वेटा होटल में मिलता है ना, ये वहाँ इस तरह का, उसमें आपने क्या किया, बिल्कुल जैस्मीन टी, ठीक है, गुले यास्मीन की चाय, उसके अंदर बिल्कुल आपने ब्राउन शक्कर या शहद ऐड किया, थोड़ा सा उसके अंदर इलायची, दालचीनी और मुलेठी, जो मुलेठी उसको ठंडक देगी, उसका तमाम जो बलगम है उसका स्प्यूटम वो बाहर उसका निकल जाएगा। 100% सेफ फॉर द बेबी, वेरी सेफ। और थोड़ा जी बिल्कुल, और उसको थोड़ा सा इसके अंदर आप पुदीना डालें, शहद के साथ ऐड करें, कॉर्न सूप ज़्यादा पिलाएं उसको, ठीक है, कोशिश करें। एक बड़ी अच्छी हर्ब आती है, देखिए आप जिसको कहते हैं कि वो होता तो बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए, आप उसको दूध में, जो उसको दूध जब पिए, एक शरबत आता है, शरबत बिजूरी, ठीक है, वो आपका बिजूरी वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो बच्ची को एक चमचा आप नाश्ते के टाइम पे या स्कूल से वापस आने के डेली दें दूध में डाल के, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसकी ग्रोथ होगी, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम अपने ब्लेंडर को फिर तैयार करते हैं, और जब तक बनानी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं, जूस पीने का वक्त आ चुका है, पिए। वेलकम बैक। और यहाँ पे आयशा ने आज काफी काम किया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी आ जाते हैं इस पे, जल्दी से बातें करते हैं। अब क्या बना रहे हैं? टाइम कम है, क्या बना रहे हैं? एक ऐसी जादू वाली मिराक्युलस एक टी बना रहे हैं
कि आपको पीने में मजा भी आएगा। अच्छा आपके और जो अभी खातून की कॉल आई थी, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ठीक है, मगर बच्चों को सिर्फ एक छोटी सी प्याली ये देंगे। स्वीट ही हमारा कप, ठीक है, ये है सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ भाई। नए किचन में हम थोड़े से गुम हो गए थे, वो हमारा स्टाइल है भाई, हमारा स्टाइल है, हर चीज हम नहीं दिखा सकते हैं एकदम से, आहिस्ता आहिस्ता देंगे, तड़पा के, ठीक है। अब चूल्हा जला लेते हैं ना, बिल्कुल चूल्हा जला लेते हैं। अरे वाह, ये देखें चूल्हा हमने पहले दिन ही जला दिया, ठीक है। अच्छा 3 कप अनुशे पानी डालें, अंदाजे से, छोटे कप्स बड़े कप्स, मेरे ख्याल है छोटे वाले ना 4 डाल दें, ठीक है, 4 छोटे कप्स पानी है इसमें, आई थिंक दिस शुड बी गुड, ठीक है। अच्छा 4 हमने डाले, ठीक है, उसके हिसाब से आधी हम डालेंगे। ये है जैस्मीन टी, जैस्मीन ग्रीन टी, ये आपको आसानी से किसी लोकल ब्रांड की भी मिल जाएगी, बहुत उसकी पत्तियां भी मिल जाती हैं, ठीक है। ये आपने ठीक है, बड़ी सिंपल चीज है जो हमने पहले यूज की थी, वो इसके अंदर यूज होंगी। देखिए आपने 2 से 3 इलायचियां, ठीक है। वाओ, ये मुझे अभी से इतना अच्छा लग रहा है। अभी देखें आप इसको जरा ना, पता है इस मौसम में ये चीजें आपके गले से भी उतरती हैं तो उसको भी सुकून देती है, सुकून मिलता है, मजा आता है आपको। हाँ, ये लाइक सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, और उस नियत से भी पिए। हाँ, नियत भी होनी चाहिए, नियत भी होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया हनी, इसमें ऐड किया। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें एप्पल आएगा? एप्पल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। हमने एप्पल स्लिमिंग टी, नहीं सॉरी मैं आपकी जगह ले रही हूं, देखती जाए ना, नहीं आप बिल्कुल। अच्छा एप्पल के 1 से 2 पीसेस आप डाल देना, ठीक है। अच्छा अनुषा, जब हम ऐसी कोई चाय पीते हैं और उसमें कोई फ्रूट का फ्लेवर आता है, इट्स अमेजिंग, आई लव फ्रूट वाली। और हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन अभी अगर आप ट्रैवल करें थोड़ा बहुत यहाँ, आप देखते हैं अलग अलग मुल्कों में, जैसे श्रीलंका ही मेरा जाना हुआ था 3-4 साल पहले, तो वहाँ पे चाय पे फ्रूटी टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, यू नो कुछ पुदीने वगैरह के साथ, एप्पल के, स्ट्रॉबेरी के, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। अब यहाँ भी थोड़े तो बनाना का फ्लेवर है, वेरी नाइस। अच्छा अनुचित, मैं स्लिम है मगर इसके साथ मैं एक ऐसी चीज डाल रहा हूँ कि लड़कियों को ऐसा अट्रैक्शन होगी कि आपका रंग जो है ना, इसके साथ आपका रंग जो है वो बिल्कुल गुलाबी सफेद हो जाएगा, पिंक वाइट। ये एक जड़ी बूटी होती है, फ्रेंच पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, ये फ्रेंच मेरी टाइम, यानी कि फ्रेंच की एक समुद्री एक जड़ी बूटी होती है, ये इसके अंदर है। इससे क्या है, आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत डाउन होता है, उसमें आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ता है, खून का दौरान आपके चेहरे पे तो गुलाबी आप नेचुरली हो जाएंगी। आपने ये दो, ठीक है। अच्छा डॉक्टर खुरम, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मिनट है, तो अगर हम सारी चीजें इसमें ऐड करके बता दें सो दैट आप लोग एग्जैक्टली सेम चीज बना लें। देखिए बड़ा सिंपल, आपने 4 कप पानी, 4 से 5 कप, 2 चमचे जैस्मीन टी, उसके साथ इलायची, दालचीनी, चाहे थोड़ी सी लौंगे भी ऐड कर लें, ठीक है, जिंजर, सेब और फ्रेंच मेरी टाइम, मैं खुद रट्टा मार गया, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। बिल्कुल। अब अनुषा का इम्तिहान हो रहा है, बड़ी फ्रांस समथिंग बैंक पाइन मुझे पाइन पार्क शुरू नहीं, पाइन पार्क। अब आयशा फ्रेंच पाइन पार्क नहीं, पार्क नहीं है, बार्क। अब एक दफा एक आखिरी चांस, फ्रेंच मैरीटाइम पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। क्या एंडोर्समेंट है वाकई। आप अगला ऐड इसका करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ये जबरदस्ती टी तैयार हो गई, ठीक है। ये देखें, ये अच्छा हमारे पास टाइम कम है सर, लेकिन इसको क्या 10-15 मिनट ब्रू करने दें। देखिए इसके अंदर आप ये देखिए, ये खूब इसके अंदर बबल्स आ जाए, ठीक है, अच्छी तरह से बबल्स आएंगे। थोड़ा सा इसको आपने काम डाउन किया, ठंडा किया, ठीक है, और उसके बाद आप 3 से 4 सारा दिन ये पिए सर्दियों में, बड़े मजे की, बड़ी टेस्टी। एक तो आपकी तमाम सिस्टम्स बड़े स्ट्रांग होंगे, जो आप थकन आती है, नींद आती रहती है, खाना हजम नहीं होता। अच्छा थोड़ा मुंह में क्या होता है, बहुत गम्स में आपके, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ब्रश करती हैं लड़कियां तो उनके बहुत ब्लीडिंग का बहुत इशू है, बहुत शदीद है। तो ये एंटी आपको तमाम ब्लीडिंग भी आपकी खत्म कर देगी, बेसिकली आपकी मसूरों को, आपकी गम्स को मजबूत करेगा, व्हिच इज ग्रेट, बहुत जबरदस्त। और इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, इसका कलर बड़ा कलर दिखा देते हैं, कलर दिखाते हैं। हमारे पास जाने का टाइम हो रहा है, मगर हमने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें बनानी बताई हैं, तो जो आपको सूट करता है, जो सबसे अच्छा लगता है, वो जरूर बनाएं आज ही। बड़ी मजेदार, बिल्कुल जी। अच्छा मैं आपको उसकी खुशबू सुंगाऊंगा, ठीक है। एप्पल, बीटरूट, कैरेट को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू हमेशा की तरह, ऑलवेज बीइंग अ गुड स्पोर्ट, अच्छी एनर्जी के साथ हमेशा। अनुषा जरा सूंघ के सच बताना है। वेरी नाइस। ओह आई लव, जो एक एप्पल का जो एक आ रहा है ना, वेरी नाइस, लव इट। ठीक है, जूस पिया मैं, ठीक है, हम भी पीती हैं, थोड़ा टाइम इसको ब्रू होने देते हैं। टेक केयर, वी विल सी यू सून। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हां